हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज हमारा अगला टॉपिक है वर्गमूल भाग 2। कल हमने वर्गमूल का भाग 1 देखा था। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्गमूल का भाग 2 देखते हैं। यदि आपने पहले हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पर जाकर पहले आप वर्गमूल भाग 1 देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट इन्हीं को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूट में आपकी कुछ संख्या दी हुई है, ठीक ना। तो इसमें अपन सीखेंगे कि जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, पॉइंट को पहले भूलना है आपको, ठीक ना। सीधा आपको देखना है संख्या। संख्या कितनी है? 625। 625 कितने का रूट होता है आपका? 25 का। तो यहाँ पर लिखना है आपको 25। सबसे पहले पॉइंट को भूलना है आपको, डायरेक्ट संख्या का वर्गमूल निकालना है। 625 होता है 25 का। यदि याद भी नहीं है तो अपन ट्रिक भी लगा सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको ट्रिक लगाना भी बताया था। पीछे से बनाते हैं 2 का जोड़ा, यदि इकाइकांक 5 है तो 5 ही आएगा। अब देखते हैं कि जो 6 है वो किस वर्ग के पास में है। यदि मैं 1 का वर्ग करूं तो 1 आएगा, 2 का यदि वर्ग करूं तो आएगा अपना 4, 3 का वर्ग करूं तो क्या आएगा? 9। 9 जाना हो जाएगा तो किसके पास में है? जी 2 के वर्ग के, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे अपन? 2। तो ये जो 625 है वो 25 का वर्गमूल है। अब बनाते हैं पॉइंट के बाद 2-2 अंक के जोड़े। ध्यान रखना है, जो जोड़े बनाना है वो पॉइंट के बाद बनाना है आपको। तो पॉइंट के बाद बनाते हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं अपना? 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। पॉइंट के बाद 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 अंक बाद क्या हो जाएगा आपका? दशमलव, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले दूसरा ही देख लेते हैं अपन। यहाँ पर पहले आप पॉइंट को भूल जाओ। संख्या आपकी लिखी हुई है 1, और 1 का रूट कितना होता है आपका? 1 ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। लेकिन पॉइंट के बाद कितने जोड़े हैं? 1 जोड़ा है, तो 1 अंक बाद क्या हो जाएगा आपका? दशमलव। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। अब पॉइंट के बाद बनाते हैं जोड़े, 1 और 1 2। 2 जोड़े यदि आपके बने हैं तो 2 अंक बाद क्या लगाना है आपको? पॉइंट। तो देखिए 1 अंक तो है ही, 1 अंक और 0 बढ़ा लेता हूं तो 1 और 1 2, 2 अंक बाद क्या हो जाएगा आपका? दशमलव लग जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले देखना है आपको 25, या फिर जो संख्या है उसको देखना है। 25 कितने का रूट होती है आपकी? 5 का। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब बनाएंगे 2-2 के जोड़े, 1 और 2। हमेशा जो जोड़े बनाने हैं वो पॉइंट के बाद ही बनाना है आपको। 1 और 1 2, 2 जोड़े बने हैं तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। 1 अंक तो है ही, 1 अंक और नहीं है तो क्या लगा लेंगे? 0, और 2 अंक बाद क्या आ जाएगा आपका? दशमलव। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। तीसरा है आपका, सबसे पहले अपन निकालते हैं संख्या का वर्गमूल। तो संख्या है आपकी 40 96, ठीक है। कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या करना है? पीछे से 2 अंक लेना है, इससे आएगा इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 6 है, 6 इकाई का अंक कब आता है आपका? या तो मैं 4 इंटू 4 कर दूं तो भी 6 आएगा, 4 चौके 16 में, या फिर 6 इंटू 6 कर दूं तो भी 6 आएगा, छकनक 36 का। दूसरा अंक लेना है आपको 40। 40 किसके वर्ग के पास में है आपका? यदि मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आएगा, बहुत छोटा है इससे। यदि मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, अभी भी छोटा है। यदि मैं 6 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा आपका? 36। और 7 का जब स्क्वायर करूंगा तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेना है आपको? 6। तो या तो ये 64 का होगा या फिर 66 का होगा। अब इन दोनों में 64 लें या 66 लें, ये भी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो 6 है उसको 1 बढ़ा के गुणा करना है। जो अंक आता है 6 उसको 1 बढ़ा के क्या करना है आपको? गुणा। छकनक 36, 6 7 कितने होते हैं आपके? 42। 42 इससे बड़ा है, लेकिन अपन को क्या छोटा मान चाहिए, तो क्या लेंगे अपन? छोटा। तो ये हो जाएगा आपका 64। तो ये तो थी अपनी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में आपको पॉइंट के बाद, ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट के बाद आपको जोड़े बनाने हैं। तो पॉइंट के बाद केवल और केवल 1 जोड़ा है, तो 1 अंक बाद क्या हो जाएगा आपका? दशमलव। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4। ठीक है। तो ये अपने 5 क्वेश्चन थे।
अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यदि जोड़े नहीं बने तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए, जोड़े नहीं बने तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा टाइप 2। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है भैया, लेकिन आपको पॉइंट के बाद बनाने हैं दो दो के जोड़े। इसमें पॉइंट के बाद 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। यदि जोड़ा नहीं बनता तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपका। यदि आपका पॉइंट के बाद दो दो का जोड़ा नहीं बन रहा तो क्वेश्चन क्या थोड़ा सा कठिन होगा। आपको इसे भाग विधि से ही करना पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं है इसमें। तो चलिए इसको भाग विधि से करते हैं। 0.1 है। एक चीज और याद रखना अपन, जैसे पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के आगे कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट के बाद अपन दो दो के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा तो ये बन गया आपका और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है ना। इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाग विधि क्या होती है वो और समझ लो आप। इसी में आपको एक ऐसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है कि 10 से ज़्यादा ना हो। जैसे यदि मैं बोलूँ 2 इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा आपका 4, 10 से छोटा है। 3 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा 9, 10 से छोटा है। यदि मैं 4 इंटू 4 करूँ तो कितना आ जाएगा 16, 10 से बड़ा आ जाएगा। तो आपको बड़ा नहीं लेना है, जस्ट छोटा आपको लेना है। तो मैं क्या ले सकता हूँ 3 इंटू 3, तो 3 ही यहाँ पे रखना है, 3 ही यहाँ पे रखना है और 3 ही यहाँ पे रखना। चूंकि अपन ने पॉइंट के बाद स्टार्ट किया था तो पॉइंट पहले ही लगा देंगे इसमें आप। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तरह का कितने हो जाएंगे आपके 9। यहाँ पर हमेशा प्लस करते हैं, यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं आप माइनस। 3 और 3 हो जाएंगे 6, इसमें से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब जो सेकंड वाला जोड़ा है वो पूरा का पूरा ही उतारते हैं। यदि 2 अंक बाद आपको आंसर चाहिए, ठीक है, 3 अंक बाद चाहिए तो 2 जीरो और लगा के 3 अंक तक अपन निकाल सकते हैं। हालांकि आपको 2 अंक तक ही करना है क्योंकि उसमें ऑप्शन में आपको टच हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखते हैं कि उसका उसी में गुणा करने पर 100 से ज़्यादा ना आए। जैसे यदि मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो इसमें किसका 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले अपन 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा 61। 2 यदि रखूँगा तो कितना आएगा आपका 124, ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या रखेंगे 1 ही यहाँ पे रखना है, 1 ही यहाँ पे रखना है और 1 ही यहाँ पे रखना है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 61 एकम 61, ठीक ना। तो ये जो ऊपर जो रहता है यही अपना आंसर रहता है, घटाने की जरूरत नहीं है। अपना आंसर डायरेक्ट कितना आ गया 0.31, ठीक है दोस्तों। यदि आपका पॉइंट के बाद दो दो के यदि जोड़े नहीं बन रहे तो आपको भाग विधि से ही करना पड़ेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट इसको क्या कर रहे आते हैं, गलत करके आते हैं एग्जाम में। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, इसको करो आप सोल्व। इसमें भी आपके पॉइंट के बाद दो दो के जोड़े नहीं बन रहे। यदि पॉइंट के बाद दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे तो सीधा आपको क्या करना है, भाग विधि से ही करना है। जैसे यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 0.4 है, 2 अंक तक मान निकालता हूं तो 2 जोड़े मुझको बनाना है पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा तो कोई मतलब नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 40 है। अब ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसका उसी में गुणा करने पर 40 से ज़्यादा ना आए। तो देखो 5 25 कम रह जाएगा आपका। 6 का गुणा करो 6 36, तो इसमें हो जाएगा 6, यहाँ पर भी 6, पॉइंट है तो पॉइंट पहले ही लगा दिया और यहाँ पर भी 6, तो ये हो जाएगा 6 कितने हो जाएंगे 36। इनको हमेशा जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 12। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और 2 जीरो आपकी उतार की आएंगी। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखना है कि उसका उसी में गुणा करने पर 400 से ज़्यादा ना आए। थोड़ा सा आप लगभग में 12 का भाग 40 में दे के देख लिया करो तो लगभग में आपको मान पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको जाना है। तो यदि 12 का 40 में भाग दूँ, 12 3 कितने होते हैं आपके 36, तो लगभग कितनी बार चला जाएगा आपका 3 बार। तो 3 ही मैं यहाँ पे रखूँगा और 3 ही मैं यहाँ पे रखूँगा। 3 का इसमें गुणा करूँगा, 3 तक का 9 होते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसको घटाने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर आ गया 0.63। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे अपने। यदि जोड़ा बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा आपका। यदि जोड़ा नहीं बनता है तो एक ही
फॉर्मूला है जो क्या है आपका भाग विधि, आपको भाग विधि से ही करना पड़ेगा। और अधिकतर स्टूडेंट यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो इसका आंसर 0.2 लगा के आते हैं 90% स्टूडेंट, जो कि क्या है गलत। इसका जो सही आंसर है वो 0.63 है आपका। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अपन वर्गमूल के। देखिए दो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या जो है दोनों सेम है, बस अंतर इनमें इतना, किसका अंतर है, केवल पॉइंट का अंतर है। तो जो क्वेश्चन जो दिया है आपको केवल गुणा करने के लिए नहीं दिया आपको, ठीक ना। दोनों की जो संख्याएं बिल्कुल सेम है, तो कुछ इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके इन संख्याओं को आपको सीधा सा क्या करना है, कट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि केवल आप पहली वाली संख्याओं को ले लो। यहाँ पर पहली संख्या है 0.1 का स्क्वायर यानी 0.1 इंटू 0.1, और दूसरी इसमें पहली संख्या कौन सी है, 0.01 इंटू 0.01। केवल इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो ऊपर भी 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, 1 0 इधर बढ़ा लो तो 2 अंक बाद हो जाएगा, 1 0 इधर बढ़ा लो, ठीक ना। तो 1 2 3 4 अंक बाद नीचे दशमलव है, और 1 2 3 4 अंक बाद ही ऊपर दशमलव आपका हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ऊपर बचेगा 10 इंटू 10, और नीचे बचेगा कितना, 1 इंटू 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा √100। अब जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या होगा आपका 10। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या जस्ट सेम हो, बस आपका पॉइंट का इधर उधर अंतर हो, तो आपको स्टार्टिंग के अंक लेना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको केवल स्टार्टिंग के ही अंक लेना है। स्टार्टिंग में आपका है 0.03 का स्क्वायर, यानी तो इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर है। ऐसी नीचे यदि है आपका 003 इंटू 003, बस इसी को सॉल्व कीजिए आप। और इस पॉइंट वाली संख्याओं को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ऊपर जितने अंक बाद दशमलव है उतने ही अंक बाद नीचे आपका दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 अंक बाद होना चाहिए। पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ऐसे इसमें 1 2 3 यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ऊपर कितनी संख्या बची है, 30, और 30, और नीचे कितना बचा है, केवल 3 इंटू 3। जब इसको काटेंगे तो 10 इंटू 10 आएगा, यानी कितना आएगा आपका 100। तो इस पूरे का जो मान है वो 100 हो जाएगा। ये रूट अलग से है, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना दोस्तों। यदि इस पर मैं रूट नहीं होता, यदि ये रूट इस पर नहीं होता तो इसका आंसर कितना आ जाता, 100 आ जाता। लेकिन इस रूट के कारण इसका आंसर कितना आ गया आपका 10। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपके पहली संख्याओं को लेना है और उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। देखिए दोस्तों, पहला टाइप अपना इसमें है, सबसे पहले अपन देखेंगे प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन। 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा आपका। आपको करना क्या है, पहले तो देखना है कि प्लस है और लास्ट तक संख्याएं जाना चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो आपको सीधा सा ये करना है कि जो संख्या है 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि संख्याएं क्रम से हों और गुणा करने पर आना चाहिए कितना, 12। ध्यान रखना संख्याएं हमेशा क्रम से ही आना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से। तो जब अपन 12 को तोड़ेंगे तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 3 इंटू 4। 3 का जब 4 में गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा, और 3 के बाद जस्ट क्या आता है, 4। मतलब संख्याएं कैसी हैं आपकी, क्रम से हैं, और 3 का गुणा करने पर कितना आ रहा है आपका, 12 आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि प्लस है तो बड़ा वाला जो संख्या है वो आंसर हो जाएगा, यदि माइनस होता तो छोटी वाली संख्या आपका क्या हो जाती, आंसर हो जाती है। जैसे आपका 30 है, 30 को इस प्रकार से तोड़ना है कि संख्याएं क्रम से हों और गुणा करने पर क्या आ जाए, 30। तो 30 को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, इसको तोड़ सकते हैं 5 इंटू 6।
5 का जब 6 में गुणा करते हैं तो 30 आता है, और 5 के बाद जस्ट क्या आता है आपका 6। संख्याएं कैसी हैं, क्रम से हैं, लेकिन इसमें माइनस है, माइनस है तो जो छोटा वाला है वो ही अपना क्या हो जाता है, आंसर। यदि इसमें मैं प्लस लगा दूं तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। जैसे 56 है, 56 को कैसे तोड़ोगे आप, 7 × 8 तोड़ सकते हैं, क्रम से संख्या है, 7 के बाद 8 आता है, और 7 का 8 में जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 56। लेकिन इसमें क्या है, प्लस, प्लस है तो बड़ा वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बड़ा वाला क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी आपका 56 है, लेकिन इसमें क्या है, माइनस, माइनस है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों। अब यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि वो टूटे ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो आप, अगला टाइप ये है, जो अपना जो 3 है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि क्रम से संख्याएं आ जाए, तो 3 आपका नहीं टूटेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो जिसमें संख्या नहीं टूट रही, तो क्या करना है वो देखिए। आपको सीधा ये करना है, 3 के बाद क्या है, प्लस, तो 3 के जस्ट बाद एक ऐसी संख्या ले लो जिसको आप क्रम से तोड़ पा रहे हो। 4 को तोड़ पा रहे हो क्या, 2 × 2 नहीं तोड़ पा रहे, 5 को नहीं तोड़ पा रहे, 6 को तोड़ सकते हैं अपन। 3 के जस्ट बाद एक ऐसी संख्या जिसको आप क्रम से संख्याओं में तोड़ सको, वो संख्या है आपकी 6, क्योंकि 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3। प्लस है तो जस्ट बाद लेना है, माइनस है तो पहली वाली लेना है। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच, और ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे आपके, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन है 3, अब इसमें है आपका माइनस, तो 3 से छोटी ऐसी कोई संख्या जिसको आप क्रम से तोड़ पा रहे हो, तो 3 से छोटी तो 2 होती है, 2 को तोड़ पा रहे हो क्या, हाँ सर 2 को तोड़ पा रहे हैं। 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, क्रम से संख्याएं हैं आपकी, और 2 का 1 में गुणा करने पर क्या आता है आपका 2। अब 3 से छोटी क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका माइनस, तो आंसर सीधा सा हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एवं 2 के बीच। जैसे 19 है, 19 के बाद प्लस लगाए तो 19 से जस्ट बड़ी ऐसी संख्या जिसको क्रम से तोड़ पा रहे हो वो है आपकी 20। 20 को कैसे तोड़ सकते हो, 4 × 5 कर सकता हूँ 20 को, 4 × 5, 4 × 5 = 20, और इनमें जो अंतर है वो 1 का है, या फिर क्रम से संख्या है, 4 के बाद जस्ट क्या आता है आपका 5 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, एक के जस्ट बाद बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप क्रम से तोड़ सको, तो वो है आपकी कितनी, 2, क्योंकि 2 को तोड़ सकते हैं 1 × 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा देता तो फिर आंसर क्या आता, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो फिर आंसर क्या आएगा, तो आपको देखना है 1 से ऐसी छोटी संख्या जिसको आप क्रम से तोड़ सके, तो वो है 0, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 × 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच। ठीक ना। हालांकि ये अपना क्वेश्चन नहीं है तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे अपने प्लस और माइनस वाले। अब देखते हैं इनटू वाले क्वेश्चन। देखिए दूसरा टाइप है अपना गुणा वाले क्वेश्चन। गुणा वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आपका 5 5 5 डेट अनंत तक है तो जो बेस होता है वो ही आंसर हो जाता है आपका डायरेक्ट। बस ध्यान रखना है कि गुणा में संख्या होना चाहिए और अनंत बार होना चाहिए। जैसे ये 6 6 6 ये भी अनंत बार है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका 6। संख्याएं कितनी बार होना चाहिए, अनंत बार। अब इसमें संख्याएं केवल 3 बार हैं, तो इनको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको बेस 6 है तो 6 तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अब 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, और ऊपर लिखना है 8, और ऊपर हमेशा 1 कम करके लिखना है आपको 7। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपना, आपको 11 तो लगाना ही है, साथ में आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने हैं 11, 1 2 3 4 और 5, 5 11 है, तो 5 2 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और एक ऊपर हमेशा 1 कम करके लिखना है, तो ऊपर हो जाएगा क्या आपका 31।
सेम इसमें 5 तो ऐसे ही है, आपको काउंट करना है कितनी बार है 5, 1 2 3 4 बार है, तो 2 का गुणा 4 बार होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ऊपर हमेशा एक कम करके लिखते हैं तो ऊपर हो जाएगा क्या आपका 15। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को बनाना है जब क्वेश्चन गुणा में हो। तो दो ही प्रकार के रहते हैं गुणा में, यदि अनंत बार है तो क्वेश्चन बहुत सरल है, डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा आपका जो दिया है वही हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं, अपन 2 को गिनते हैं, जितनी बार संख्या है उतनी बार आपको क्या करना है 2 का गुणा करना है, ये तो है ट्रिक। बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है, यदि आप फॉर्मूला लिखो, जैसे यदि मैं फॉर्मूला बनाऊं x रूट ऑफ x और ये कितनी बार है n बार यदि है, तो आपका x तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर होता है 2 की पावर जितनी बार x है, n बार है तो 2 की पावर n हो जाएगा, और ऊपर लिखेंगे 2 की पावर n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। हालांकि आपको फॉर्मूले से नहीं बनाना, आपको तो डायरेक्ट संख्याओं को गिनना है, 1 2 3 4 5 है तो 2 का गुणा 5 बार कर दो, 6 है तो 2 का गुणा 6 बार कर दो, 3 है तो 2 का गुणा 3 बार कर दो। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके पास, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इसका मान आपको निकालना है। सबसे पहले जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था उसको देखिए। जब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, जब इन संख्याओं को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो प्लस का हो जाता है माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस, और दोनों के वर्गों का जो अंतर रहता है उसका देते हैं कि अपन भाग। तो चलिए जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे जस्ट, तो √5 तो जो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे जो केवल क्या हो जाएगा आपका प्लस की जगह पे माइनस, और इनके वर्गों का जो रहता है उसका क्या देते हैं भाग देते हैं। √3 का स्कोर 3 होता है, √2 का स्कोर 2 रहता है, 3 और 2 का अंतर कितना रहता है 1, तो 1 का भाग देंगे इसमें माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा आपका। इसको जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये √5 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक ना। ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस, बाकी इनके अंतर का भाग देते हैं 5 और 2 का अंतर कितना होगा आपका 3, या फिर इनके वर्गों के अंतर का भाग दे लो आप, या फिर रूट के अंदर की संख्या है उनके अंतर का भाग दे लो, बात एक ही है। तीसरा है आपका इसमें 2, √2 तो ऐसे ही रहेगा, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो √5 माइनस √3 हो जाएगा आपका, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 5 और 3 का अंतर है 2, या फिर इनके वर्गों का अंतर, जब √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों का अंतर कितना होता है 2। हमेशा आपको अंतर का ही भाग देना है। देखिए स्टार्ट करते हैं, 3 से 3 को काट दिया मैंने, 2 से 2 को काट दिया। इस √5 का अंदर गुणा होगा, जब √5 का √3 में होगा सबसे पहले गुणा, तो ये हो जाएगा √ कितने आपके 5×3 15। अब फिर √5 का 2 में होगा तो जो हो जाएगा माइनस √5 दूनी 10। ऐसी सेम करना है आपका इसमें, जब इसका गुणा होगा तो जो हो जाएगा √15, और ये माइनस था इसलिए माइनस आएगा। फिर दोबारा इसका इसमें गुणा होगा तो ये √6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ऐसी सेम इसका करेंगे, सबसे पहले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √10, फिर √2 का 3 में होगा तो माइनस √6। तो देखिए जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट लेते हैं, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, और इससे इसको काट दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये एसएससी का क्वेश्चन था आपका। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 है, उसको करते हैं। पहले इसको एक बार और समझिए, अपन ने किया क्या है, सिर्फ इसको ऊपर शिफ्ट किया है। जब भी आप संख्याओं को ऊपर शिफ्ट करना हो, जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपका, यदि इस प्रकार से लिखा है आपका, जब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो जो हो जाता है माइनस का प्लस, और इन दोनों को भाग देते हैं किसका, अंतर का, नीचे इनका अपन क्या देते हैं भाग। तो सिर्फ बस यही किया है अपन ने, इसको जब ऊपर शिफ्ट किया तो प्लस का माइनस कर दिया, इनका अंतर 1 था इसलिए 1 का भाग दिया। इसको जस्ट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो गया, इनका अंतर कितना था 3, तो 3 का भाग दे दिया। इसको जब ऊपर किया इनका अंतर था 2, तो 2 का भाग दे दिया। अब गुणा कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक समीकरण है आपका इस प्रकार से, जब इसका आप अंदर गुणा करोगे तो x का पहले x में गुणा होता है और x का फिर y में होता है, तो x y हो जाएगा। इसी प्रकार का इनका गुणा करते हैं, जब √5 का अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसमें गुणा होगा फिर इसमें गुणा होगा, सेम इसका पहले इसमें फिर इसमें फिर इसका इसमें फिर इसमें, इस प्रकार से जब सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया आपका 0। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इसको कर दूं साफ में, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी अपना 2 + √2 तो ऐसे ही रहेगा,
जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये जो साइन है प्लस, ये केवल क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 2 माइनस रूट ऑफ 2। लेकिन इनके अंतर का देते हैं भाग। अब इसका जब आप वर्ग करोगे तो आएगा 4, और इसका जब वर्ग करोगे तो आएगा 2, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 2। जब दो रूट आपको नहीं देखे तब आप वर्ग वाली ट्रिक लगाना है। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं रूट 4 लिख दूं, क्योंकि रूट 4 का मान 2 होता है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2। या तो ऐसे ले लो या फिर इनके वर्ग का अंतर लेते हैं, तो बात एक ही है आपकी दोनों। सेम ये है, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो रूट ऑफ 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो माइनस है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 2। अब इनके अंतर का देते हैं भाग। ये रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2, और सॉरी 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा आपका। इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो ये मैं इसको माइनस लिख दूँ डायरेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2 प्लस रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ पर 2 ले लिया मैंने एलसीएम, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इस माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो -2 और -2, ठीक है। तो इसमें देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस रूट 2, और ये हो जाएगा -2 रूट 2 बटे 2 से 2 को काट देंगे और रूट से रूट को काट देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े स्पेशल थे, एसएससी लेवल के आपके ये 2 क्वेश्चन थे। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार के। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना वर्गमूल का, कि 200 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको सीधा ये करना है कि 200 में इस किस छोटी से छोटी संख्या का अपन गुणा कर दें जिससे कि ये रूट से बाहर निकल आए। तो अपन ने पढ़ा है कि जो वर्गमूल निकालते हैं उसमें 2-2 के जोड़े बनकर ही संख्याएं बाहर निकलती हैं। तो आप सीधा सा 200 को फैक्टर निकालिए और उसमें देखिए कि किस जोड़े में किस संख्या की आपकी कमी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 200 को निकालता हूं मैं फैक्टर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 से काटते हैं अपन 100 बार, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 बार, फिर 2 से काटूंगा तो ये बचेगा अपना 25 बार। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, कितने से 5 से, फिर 5 से काटूंगा 25 5 बार, फिर 5 एकम 5। तो एक जोड़ा तो बन गया आपका जे और एक जोड़ा बन गया जे। यदि यहाँ पर एक जोड़ा और बन जाता तो ये संख्या रूट से बाहर निकल आती और पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो जाती। तो इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी है 1 2 की और। यदि यहाँ पे 1 2 और होता तो 3 जोड़े सेपरेट बन जाते और संख्या बाहर निकल जाती और संख्या क्या हो जाती, आपकी पूर्ण वर्ग हो जाती। तो कमी किसकी है आपकी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग आपकी हो जाएगी, ठीक ना। जैसे यदि एक क्वेश्चन और बनाएं आप, मान लो आपको चेक करना हो कि कोई संख्या है 1800, इस 1800 में इस छोटी से छोटी किस संख्या का गुणा कर दें कि यह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए इसको करते हैं स्टार्ट। इसका आंसर 2 था अपने का। 1800 के सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं इसमें कमी किसकी है। तो सबसे पहले 2 से आपने काटा, 1800 के आधे होते हैं 900, फिर 2 से और काट दिया तो 900 के आधे होते हैं 450, फिर आप या तो 5 से काट दो या 200 भी काट सकते हैं, 5 से ही काट दो आप। 5 नंबे होते हैं आपके 45, फिर 5 से और काट दो इसको, 5 एकम 5, 6 7 8 9 और 5 आटे होते हैं 40, फिर 3 से काट दो 3 छंगे 18, फिर 3 से काट दो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। एक जोड़ा तो जे बन गया सेपरेट, एक जोड़ा जे बन गया सेपरेट, एक जोड़ा जे बन गया। कमी किसकी है आपकी 2। 1 2 यदि और मिल जाए तो एक जोड़ा और कंप्लीट हो जाएगा और संख्या रूट से बाहर निकल आएगी और पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो जाएगी। तो इसमें कमी किसकी है, 1 2 की है। तो इसमें यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका, मान लो आपका है 675 है, 675 में इस कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दूं कि जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सीधा सा करना क्या है, इसके आपको फैक्टर निकालना है। 675 के यदि मैं फैक्टर निकालूं
675 के यदि मैं फैक्टर निकालूं तो सबसे पहले आप 5 से काटते हैं, इसको 3 से भी काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15 और पचम 25, कितना 135 बार। फिर 5 से काटता हूँ इसको मैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर 3 से काटता हूँ मैं, 3 में 27। फिर 3 से काटता हूँ, 3 त्रिक का 9। फिर 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3। तो एक जोड़ा 3 का ये बन गया, एक जोड़ा 5 का बन गया। कमी किसकी है? आपकी 1 3 की और कमी है। यदि मैं इसमें 1 3 का और गुणा कर दूं, यहाँ पे 1 3 का और गुणा कर दूं तो इस 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा आपका? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। यदि मान लो किसी संख्या के आपके गुणनखंड निकाले और गुणनखंड इस प्रकार से आ रहे हैं आपके, जे मान लो कोई संख्या है और इसके गुणनखंड करने पर ऐसा बन रहा है और इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दूं। तो देखो, इसका एक जोड़ा पूरा करने के लिए 1 5 यहाँ पे होना चाहिए, इसका एक जोड़ा पूरा करने के लिए 1 3 यहाँ पे होना चाहिए, मतलब किसका गुणा होगा आपका? 15 का। तो यदि 2 जोड़े की कमी पड़ रही हो तो 2 का गुणा करना है, 1 जोड़े की कमी पड़ रही हो तो 1 का गुणा आपको करना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि किस संख्या से भाग दें, तो किस संख्या से भाग दें जिससे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम क्वेश्चन है, भाग में सीधा सा आपको ये करना है कि जो फालतू है जिसका जोड़ा नहीं बना रहा उसी को हटाना है, आपको उसी को भाग देना है। जिसमें इसमें किसकी कमी थी? आपकी 3 की कमी थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3। जो फालतू संख्या है वो ही आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यदि इसमें पूछूं इसमें किसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो 15 फालतू है 15 आंसर हो जाएगा। जब 15 में 15 का भाग देंगे तभी ये आपका हटेगा। तो गुणा करने के लिए आपको एक जोड़ा बनाना है और भाग करने के लिए जो आपका फालतू चीज़ है उसको हटा के वो ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये अपना वर्गमूल का भाग 2 था। अब आगे अपन घनमूल स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे कि लोग बाग जो घर पे बैठे हुए हैं वो भी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।